बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि जनाब पीएफ के जो टेस्ट आते हैं उनके बारे में बताया जाए। तो जनाब आज आपके लिए एक हम सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें एयरफोर्स के जो करंट इम्तिहान हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। और उसमें बल्कि पिछले जितने भी आज तक जो पीएफ के कमीशन अफसर्स के जो टेस्ट हो रहे थे तो उसका जो निचोड़ है वो हम आपके लिए पेश करेंगे इंशाल्लाह। उसमें तमाम क्वेश्चंस हम आपको वो बताएंगे जो आपके इनिशियल टेस्ट में जो कमीशन अफसर्स के जो टेस्ट हैं एयरफोर्स में उसमें आ रहे हैं, चाहे वो फिज़िक्स है, चाहे वो मैथ है, चाहे वो वर्बल इंटेलिजेंस है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और इस तरह फिज़िक्स और बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके अकाउंट से रिलेटेड हो गए, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हो गए, तो ये इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस जो कि जीडीपी में और उसके बाद एडमिन एंड सिक्योरिटी ब्रांच, ठीक है, एयर डिफेंस, इनमें जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, और अक्सर आते हैं इन्हीं में से, ठीक है, तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि या तो यही क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे और या फिर इसी से रिलेटेड इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन जो है ना वो उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इनको लाजमी पढ़ लें और तैयारी करके जाएं। तैयारी के बगैर कोई भी इम्तिहान जो है वो मुकम्मल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियो भी आप देख सकें। और ये तमाम सीरीज़ इंशाल्लाह हम आपको देंगे ताकि आप एक ही दफ़ा उस सीरीज़ को देखें और आप पास कर जाएं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस होता है कि सर ये क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि जनाब देखें फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आज से क्या कहते हैं 50 साल पहले भी वही थी, आज भी वही है। सिर्फ बयान करने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सम टाइम वो डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ लेंगे, सम टाइम वो आपको डेफिनेशन दे के पूछ लेंगे ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह आपने चीज़ों को कंसेप्चुअली देखना है, ठीक है, ताकि अगर आपका वो क्या कहते हैं क्वेश्चन चेंज भी हो जाए, स्टेटमेंट चेंज हो जाए, तो आप ताकि गलती ना करें और आप उसको अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। बाकी अगर आपने एफएससी अच्छे तरीके से की हुई है तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। अगर फिर भी आपका टेस्ट फेल होता है तो मेरे ख्याल में फिर आपको एफएससी या तो दोबारा कर लेनी चाहिए या फिर थोड़ी सी ट्यूशन पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखें कंसेप्चुअल चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो फिर थोड़ा बहुत भी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ें, डेफिनेशंस को पढ़ें, जो हम क्वेश्चंस बता रहे हैं कम से कम इनको यार याद कर लो तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा फोकस है फिज़िक्स के क्वेश्चंस की तरफ जो कि बहुत दफ़ा आ चुके हैं, ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ पीएफ एकेडमिक टेस्ट, ठीक है। इसमें जनाब पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। देखें अब ये है तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, और आप मिक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस बीच में हम मिक्स भी होंगे जो जो जैसे जैसे हमारे पास आते हैं तो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको अब मेथड देखें आपको आना चाहिए कि इसको अगर बाइनरी रिलेशन में दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है। तो बाकी इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर नहीं आता, फिर भी नहीं आता, तो फिर आप हमारे फेसबुक जो पेज है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, हम वहाँ जाएँ और वहाँ जाके क्वेश्चंस को पोस्ट करें तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके या तो आपका ग्रुप मेंबर को बता देगा या फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट या कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। उम्मीद है साथ साथ आपको पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन का जवाब है। तो वो होपफुली इंशाल्लाह आप नहीं पता तो कम से कम ये सीख लें। नेक्स्ट है देखें पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कल हैविंग चार्ज q, वर्क डन बाय द मास m इज। तो वर्क डन उसका क्या होगा, ठीक है। तो होपफुली आपको आता होगा, नहीं आता तो इसका जवाब है जनाब सी, 0, ठीक है। नेक्स्ट है जी एंटरिंग अ करंट कैरिंग कॉयल, यानी मतलब कॉयल के अंदर जब करंट गुजर रही होती है ना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को जब कांस्टेंट रखा जाए तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? तो इसका जनाब होगा मैक्सिमम, ठीक हो गया।
नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे दी गई है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे दिया गया है विद यूनिट लेंथ एट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो 90 एंगल भी आपको दे दिया गया है, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर वो अप्लाई करेंगे तो नहीं, अगर नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में करें या हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पूछें, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब है जनाब 2.5, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी फाइंड एंड प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर। सबसे ज्यादा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनमें से कौन सा है, ठीक है। हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेड। तो इसमें सबसे ज्यादा जो हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लेड है। नेक्स्ट है जी बूलियन इक्वेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट की जो बूलियन इक्वेशन है वो क्या है। तो इसकी इक्वेशन है जनाब, आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो जनाब डी है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी ऊपर बार, ठीक है। नेक्स्ट है जी एनो आर गेट गिव सिग्नल 1 इफ बोथ इनपुट्स आर। तो दोनों इनपुट्स क्या होंगी जब एनो आर गेट जो है वो 1 का सिग्नल देता है, ठीक है। तो इसका जवाब है जनाब बी 0, ठीक है। NOR गेट शोज ऑन इफ बोथ इनपुट्स आर। अगर दोनों इनपुट्स क्या होंगी कि NOR गेट जो है वो ऑन का सिग्नल हमें देता है, तो इसका आंसर है बी 0, ठीक है। या इसको हम ऑफ भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू फंक्शन, ठीक है, एक फाई है और एक फाई स्टार है, इज इसका क्या इनकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी है आंसर सी, इंटेग्रल फाई स्क्वायर मॉड का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। फॉर पोजीशन एक्स द एक्सपेक्टेशंस वैल्यू डिफाइंड एज। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जिसमें डिफाइंड की गई है तो वो कौन सी है। तो इसमें जनाब आंसर इसका है ए, ठीक है। तो देखें अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर तो मुश्किल ही होना है। नेक्स्ट है इफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी गई है और म्यू नॉट की वैल्यू दे दी गई है, देन स्पीड ऑफ साउंड इन स्पेस, तो वो क्या होगी। अब इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, नहीं पता तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके पूछें, हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें जनाब आंसर आ जाएगा आपका बी, ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से स्पीड ऑफ साउंड का पता चलता है, यह मालूम की जा सकती है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। सी इज इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इज गिवन। अब देखिए गॉसेस लॉ से क्वेश्चन उठाया है ना, तो आपको गॉसेस लॉ अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। खुदारा इस चीज़ को ऐसा ना समझा करें कि जी बिल्कुल सेम टू सेम, अब जो क्वेश्चन आया वो तो हमने आपके सामने रख दिया, लेकिन अगली दफ़ा हो सकता है इसका पूरा एक स्टेटमेंट दे दें और कहें कि ये कौन सा लॉ है, ठीक है। तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा गॉसेस लॉ है, अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता तो फिर तो आप सोचते रहेंगे जी ये तो वो क्वेश्चन ही नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंसेप्चुअली देखा करें चीज़ों को, राइट लेफ्ट भी देखा करें। अब गॉसेस लॉ से रिलेटेड अगर कोई चीज़ आ गई है, क्वेश्चन एक दफ़ा आ गया, तो इसका हर चीज़ खंगाल के रखो कि इसको सिंबल क्या है, ई क्या है, डी ए क्या है, क्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी चीज़ें देखें, तो इनसे भी ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, इंटेग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर। और ये जो डार्क पे हमने लिखा हुआ है ई और ए, ये बेसिकली वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर एरो भी हो सकता है, नीचे भी एरो हो सकता है, और या फिर इनको बोल्ड भी किया जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर को हम बोल्ड भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर एरो भी डाल सकते हैं, और उसके नीचे भी हम एरो लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टिव सर्किट इज, ठीक है। अब जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसकी इक्वेशन क्या है। तो इसमें इक्वेशन मेरे ख्याल में सी होनी चाहिए। लो जी सी आ गया, ठीक है, हाफ LI², ठीक है। नेक्स्ट है जी पावर डेसिपेशन इन अ प्योर चॉक। प्योर चॉक में जो पावर डेसिपेशन है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें जनाब आपका आंसर है सी। विच इक्वेशन इज सिमिलर टू द 1/2 MV² इन इंडक्टर सर्किट्स, ठीक है।
तो इसमें जनाब आंसर है आपका बी। ठीक है, होपफुली इंशाल्लाह आपको याद हो गए होंगे, अगर नहीं हुए तो जनाब इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद भी आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। हम कोशिश करते हैं कि अभी पास्ट जितने पेपर्स हो रहे हैं उन तमाम को आप तक शेयर करें और आप तक पहुँचाएँ। ठीक है, तो दोस्तों में बताएं और इसको अच्छी तरीके से याद करें। नीचे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं pakscience.com, tutorials.pakscience.com, इस पे जाके अपने ख़ुद को टेस्ट करें, देखें टेस्ट में आपके क्या स्कोर आते हैं। ठीक है, अगर आपको मोर देन 90% स्कोर आ रहा है तो आप बहुत अच्छे हैं, अगर नहीं आता तो बार बार उसको रीस्टार्ट करें, आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे और उस वक्त तक प्रैक्टिस करें जब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आते। ठीक है, इसके अलावा इन वेबसाइट्स पर कहीं भी आपको जो वर्ड नज़र आता है, सपोज़ अगर फिज़िक्स का सिलेबस है तो उसके अंदर जो भी टॉपिक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उनको अच्छी तरीके से याद कर लें। हमने बड़े थारोली कोशिश की है और कर रहे हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पहुंचाने की, तो आप हर तरीके से अच्छी तैयारी करेंगे तो आप पास होंगे। ठीक हो गया, चलें जी, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।